इमारत शरिया की एक अहम बैठक पटना के फुलवारी शरीफ में ठीक इमारत शरिया के कंपाउंड में हो रही है और यहाँ से अभी अभी एक ऐलान हुआ है कि 29 जून को पटना के गांधी मैदान में एक बार फिर से लोग जमा होंगे। वक्फ कानून के खिलाफ जिस तरीके से वक्फ कानून लागू हुआ है उसके बाद पूरे देश के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, पूरे देश के मुसलमान विरोध में है। एक बार फिर से इमारत शरिया का ये ऐलान हुआ तो इमारत शरिया के बिहार के जो लोग हैं, झारखंड के जो लोग हैं, उड़ीसा के जो लोग हैं, सभी को बुलाया गया है। सभी को ये कहा गया है कि 29 जून को आपको गांधी मैदान में बसें भर भर के आना है। अभी ये यहाँ पर बैठकें चल रही हैं, हज़रत लोग यहाँ पर मिले हैं, थोड़ी सी इनसे बात होगी। मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, एक नामचीन चेहरा, 29 जून को बुलाया गया गांधी मैदान में, यहाँ से अभी अमीर शरीयत की निगरानी में ये ऐलान किया गया है। 29 जून को लेकर क्या तैयारी है, कितने लोग आएंगे, किस लिए आएंगे, क्या मकसद होगा? देखिए, 29 जून का जो ऐलान अमीर शरीयत ने जब कर दिया है और यहाँ पे सिर्फ एक सूबा नहीं बल्कि 4 सूबे के लोग मौजूद हैं और वो भी ऐसे उलमाए कराम मौजूद है जो माशाअल्लाह अपने आप में ख़ुद एक मजबूत और मुस्तहकम इरादा रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जो पिछले बार देश दिन बचाओ देश बचाओ, इंशाअल्लाह उससे बड़ा मजमा देखने को मिलेगा और जो दूसरी ताकतें हैं यहाँ कहीं ना कहीं वो नाकाम होती हुई नजर आएंगी। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, एहतजाज कब तक? ये लग रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से रवैया आ रहा है, कब तक चलने को है? एहतजाज से क्या कुछ निकल? बाकी आप पूछे, हमारे पटना जंक्शन के इमाम साहब हैं, मुफ्ती असद साहब। मुफ्ती असद साहब हैं, बड़े चेहरे हैं मुफ्ती साहब। अभी अभी अनाउंस हो गया 29 जून को, ये इमारत शरिया ने ऐलान कर दिया कि आइए, बसें भर भर कर आइए, लोगों को लेकर आइए और एहतजाज बड़े पैमाने पर मुसलमानों के खिलाफ जाकर वोट किया वक्फ कानून को लेकर, उनके सरकार के समर्थन में। इसको लेकर आप लोग क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? जब से ये वक्फ बिल की शुरुआत हुई थी, वक्फ बिल जब आया था, अब तो एक्ट बन गया है। बिल्कुल जाहिर है कि सारे लोग जो कलिमे की बुनियाद पर जो कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो सारे एकजुट हुए। सारे सियासी पार्टी जो इंडिया इत्तेहाद की पार्टी है वो, और जो हिंदुस्तान के कानून भरोसा रखते हैं वो, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, सारे उसका बायकाट करने लगे। और उसी वक्त से ये पता लग गया था कि ये जो बिल लाया गया है मुसलमानों के ज़मीन को, जो वक्फ़ की ज़मीन, उसको कब्ज़ा करने के लिए, अभी जो ऐलान हुआ है 29 जून को, तो उसी के ख़िलाफ़ एक ताकत बनकर हमें उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना है कि इस एक्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। पहले जो एक्ट था वही काफ़ी हमारे लिए। तो उसके ख़िलाफ़ सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल के मुसलमान जितने भी हैं, पूरी कोशिश होगी कि 29 जून को गांधी मैदान में वो आएँ और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और जो एक्ट बना है हम उसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान के भी ख़िलाफ़ है और मज़हब के ख़िलाफ़ है। इसीलिए आवाज़ जो लगाई गई है इमारत शरिया की तरफ से, हम लोग इंशाअल्लाह उसके अंदर हाजिर होंगे और सारे मुसलमान हाजिर होंगे। लोगों के आने की उम्मीद होगी? लाखों लोग आएंगे इंशाअल्लाह, और हिंदुस्तान की कानून से जो प्यार करते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी आएंगे इंशाअल्लाह। ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी अभी जो है मीटिंग चल रही है। बिल्कुल इमारत शरिया का ये कंपाउंड है। कुछ और लोगों से बात होगी। यहाँ पर देखिए कुछ हज़रत कहाँ से आए हैं आप? मधेपुरा ज़िला से। मधेपुरा से आए हैं। अनाउंस किया गया एक बार फिर आपको आना है 29 जून को, बसें भर भर के यहाँ पर अमीर शरीयत ऐलान करवाया उन्होंने कि 29 जून को यहाँ पर आना है। एक बार फिर से वक्फ कानून के विरोध में एक बड़ा एहतजाज, बड़ी रैली, बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। क्या तैयारियाँ हैं आप लोगों की? कितनी तादाद में आप लोग आने वाले हैं और क्यों आने वाले हैं? जी, हम लोग वक्फ बिल के ताल्लुक़ से उसके ख़िलाफ़ में हम लोग आने वाले हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में मधेपुरा ज़िला से लोग आएंगे। तकरीबन वहाँ से जो है 50,000 से ऊपर लोग जो है इंशाअल्लाह आएंगे और उम्मीद है कि कई, और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग अपने जान से, माल से, वक्तों से, जिस चीज़ से भी हो सकेगा, इस तहरीक को कामयाब बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा, क्यों ये लड़ाई, क्यों ये ऐसा हो रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, फिर भी लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि हमें हुकूमत पर एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है, इसलिए कि हम एतमाद और भरोसे पे हम लोग रहने वाले नहीं हैं, बल्कि कानून के दायरे के अंदर जो हमारा हक़ है, जो हमें यहाँ के हिंदुस्तान के कानून या आइन ने हमें दिया है, जब तक वो हमें हमारा हक़ नहीं मिलेगा उस वक्त तक हम लोग की लड़ाई चलती रहेगी।
अभी अभी आप निकल रहे हैं, वहाँ से अनाउंस किया गया 29 जून को एक बार फिर से पटना के गांधी मैदान में रैली, बड़ी तादाद में भीड़ आने की उम्मीद है। क्या लग रहा है कितनी तादाद में लोग आएंगे और कितनी बड़ी रैली होने वाली, कितना बड़ा एहतजाज होने वाला है? इससे पहले जो पटना के गांधी मैदान में हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब के क़यादत में जो रैली हुआ था, दिन बचाओ देश बचाओ, दिन बचाओ देश बचाओ, इंशाअल्लाह उसको ये रिकॉर्ड ब्रेक करेगा और एक नया रिकॉर्ड बनावेगा। आप लोग भी पूरी तैयारी के साथ? पूरी तैयारी से। किस जिले से हैं आप हजरत? सहरसा जिला से। सहरसा जिले से। आप लोग अभी सहरसा से हैं? जी हाँ सर, तैयारी पूरी है 29 पूरी जून को तैयारी लेकर? है। हाँ। पूरे गांधी मैदान में आज तक उतना बड़ा मजमा नहीं हुआ जितना बड़ा मजमा होगा। हम लोग सहरसा में 10 प्रखंड है, हर प्रखंड में मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है। और पिछली बार जो सहरसा से सबसे ज़्यादा पैसा चंदा हुआ था पूरे बिहार में, इस बार भी रिकॉर्ड सहरसा का रहेगा। चलिए, तो ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही है हजरत। लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मीटिंग से देख सकते हैं आप कि 29 तारीख को लेकर जो यहाँ पर मीटिंग किया जा रहा है, वक्फ कानून के विरोध में एक बड़ा सा यहाँ पर फिर से 29 तारीख को पटना के गांधी मैदान में जमावड़ा लगेगा। पटना की सड़कें पट सी जाएंगी, पटना में पैर रखने की जगह नहीं होगी। जिस तरीके से आज ये अनाउंस हुआ है, ये खबर पूरे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में पहुँचेगी। अमीर शरीयत ने ऐलान कर दिया है कि 29 तारीख को सभी लोग, 29 जून को सभी लोग पटना आइए और वक्फ कानून के खिलाफ में अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए।